स्थान नहीं बचा है, तो लोग पश्चिम बंगाल में भी चाहते हैं कि योगी जी की तरीके का यहाँ भी सरकार आए भ्रष्टाचार के विरुद्ध, और विशेष रूप से जो बांग्लादेशी हैं और जो हमारे सनातन धर्म को अपमानित करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं ममता बनर्जी के सपोर्ट पर, उनको मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी जो भी हमारे देश के विरुद्ध में है और जो बांग्लादेश से आकर के आतंकवादियों के इशारे पर आकर के यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ हिंदू भाइयों को रामनवमी का जुलूस निकलता है, बमबाजी हो जाती है, तोड़फोड़ हो जाती है, पत्थरबाजी हो जाती है, पुलिस उनके सपोर्ट में खड़ी होती है, हिंदू का कोई त्यौहार भी निर्विघ्न रूप से नहीं मना पा रहे हैं लोग, तो ये टीएमसी पूरी तरीके से इस्लामिक आतंकवादियों के इशारे पर काम करती है। कहीं से भी कोई हिंदू सम्मान, कोई सनातन सम्मान टीएमसी के एजेंडे में नहीं है, और इस बार जनता जवाब देने जा रही है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होता है तो भाजपा अपने पूरे संगठन को कार्य में लगा देती है, और उसी के तहत पूरे भारत से हर जगह से कार्यकर्ताओं को संगठन के काम में लगाती है। उसी के क्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश भाजपा के एक बहुत ही कर्मठ नेता और पूर्व मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आप पश्चिम बंगाल में आए हैं, कैसा माहौल लग रहा है? यहाँ माहौल पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। पिछले 15 वर्षों में टीएमसी की सरकार ने जो अपराध किया हुआ है, और विशेष तौर से आम लोगों को भय और भ्रष्टाचार से बाहर निकलने की जो तड़प लोगों की है, वो केवल और केवल बीजेपी के पक्ष में लोग खड़े होकर के, और जैसा ज़मीन का वातावरण है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 200 सीट जीतने जा रही है। 200 सीट जीतेगी। अच्छा, हम लोग जानते हैं 2017 से पहले यूपी में भी एक जंगल राज या गुंडा राज कहा जाता था, और यहाँ के आम लोगों से हम बात करें तो वो लोग भी कुछ उसी तरह का माहौल बता रहे हैं। तो क्या इस बार परिवर्तन होगा बंगाल में? निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने एक ऐसा राज कायम किया है जिसमें जो भी देश और धर्म विरोधी है उसके लिए कोई स्थान नहीं बचा है, तो लोग पश्चिम बंगाल में भी चाहते हैं कि योगी जी की तरीके का यहाँ भी सरकार आए भ्रष्टाचार के विरुद्ध, और विशेष रूप से जो बांग्लादेशी हैं और जो हमारे सनातन धर्म को अपमानित करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं ममता बनर्जी के सपोर्ट पर, उनको मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। यहाँ कोलकाता का जो मेयर है, जो मिनिस्टर है फिरकाद हकीम, जिस तरीके से बोलता है कि लोगों को दिन के झंडे के नीचे आना होगा, अगर ऐसे लोग यूपी में होते तो इनको जुबान खींच ले जाते। अभी जो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बना रहा है, वो हुमायूं कबीर पूरी तरीके से टीएमसी के सपोर्ट से कर रहा है। यहाँ पर तो कोई ठेला नहीं लगा पा रहा, अगर टीएमसी का सपोर्ट नहीं है तो इतनी बड़ी मस्जिद कैसे बना सकता है? जी, आप फिरहाद हकीम की बात करें, अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री यहाँ की धरने पर थी और खुले मंच से उन्होंने कहा कि उन्होंने बंगला में कहा, मैं हिंदी में बताता हूँ कि उनके वजह से यहाँ के जो लोग हैं बचे हुए हैं, अगर वो छोड़ दे तो 1 सेकंड में एक समुदाय जो है यहाँ के सनातनियों का 12 बजा देगा। ये केवल ममता बनर्जी और टीएमसी और फिरहाद हकीम ये अनावश्यक रूप से एक डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो भी हमारे देश के विरुद्ध में है और जो बांग्लादेश से यहाँ आकर के आतंकवादियों के इशारे पर आकर के यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ हिंदू भाइयों को रामनवमी का जुलूस निकलता है, बमबाजी हो जाती है, तोड़फोड़ हो जाती है, पत्थरबाजी हो जाती है, पुलिस उनके सपोर्ट में खड़ी होती है, हिंदू का कोई त्यौहार भी निर्विघ्न रूप से नहीं मना पा रहे हैं लोग, तो ये टीएमसी पूरी तरीके से इस्लामिक आतंकवादियों के इशारे पर काम करती है। कहीं से भी कोई हिंदू सम्मान, कोई सनातन सम्मान टीएमसी के एजेंडे में नहीं है, और इस बार जनता जवाब देने जा रही है। तो आप संगठन का काम कर रहे हैं, बंगाल के अलग अलग जिलों में अलग अलग ब्लॉक तक जा रहे हैं, तो क्या माहौल लग रहा है? बंगाल की जनता क्या चाह रही है? माहौल तो ऐसा है कि जनता, मैं आपसे कह ही रहा हूँ कि जनता पूरी तरीके से टीएमसी और उनके गुंडों से ऊब चुकी है। ग्रास रूट लेवल पर हम लोग देख रहे हैं कि जो नीडी लोग हैं, जो पात्रता रखते हैं योजनाओं का, बांग्लारबाड़ी मैंने देखा कि जो टीएमसी का सपोर्टर 3री मंजिल पर बांग्लारबाड़ी बन गया, लेकिन जो झोपड़ी में रह रहा है, अगर कहीं से बीजेपी का सपोर्टर रहा है, उसको नहीं मिल रहा है। किसी भी योजना का लाभ इस तरीके से नहीं होता है। सरकार सभी के लिए काम करती है, चाहे कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करे, लेकिन सरकार की योजनाओं का लाभ सभी को मिलना चाहिए। यहाँ नहीं मिल रहा है, और ये पाप का घड़ा टीएमसी का भर चुका है। इस बार जाने वाली है और बीजेपी आने वाली है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी हमारे साथ थे। अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे चैनल पर आए और हमसे बात किया। आपको उनका बात कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।